नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में एक प्रमुख भूमिका और प्रमुख घटना के तौर पे देखा जा सकता है। इसको हम वैकोम सत्याग्रह के तौर पे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वैकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ये आपका साउथ इंडिया के स्टेट्स में हुआ था। मतलब कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें पूछ सकता है कि हमें कुछ धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का उल्लेख कीजिए जिसका प्रभाव आप मानते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो भारतीय समाज था उसके ऊपर ये कुरीतियाँ थी या फिर ये गलत काम होते थे। तो उसी में आपका वैकोम सत्याग्रह के नाम से एक आपका फेमस घटना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो इसमें आपका जो लो कास्ट हिंदू होते थे उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ये आपका केरल की एक ऐसी व्यवस्था थी। आज के डेट में जो केरल आपको दिखता है, तो केरल के अगर कुछ रीजन्स की बात किया जाए तो उसमें जो हिंदू मंदिर होते थे, क्योंकि मंदिर जो है आपका हिंदुओं के लिए एक पूजन स्थल होता है, ठीक है, देवी देवताओं का पूजन स्थल होता है। और उसमें ऐसा होता था कि जो भी पिछड़े वर्ग के आदमी होते थे या आदिवासी वर्ग के लोग होते थे, हरिजन होते थे, उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था या फिर पूजन अर्चन करने की उनको इजाज़त नहीं थी, अधिकार नहीं प्राप्त था। इसी को लेकर के आपका वैकोम सत्याग्रह हुआ था। अब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। अब होता क्या था कि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति मंदिर की सड़कों पर चलना चाहे तो मंदिर के आसपास की सड़कों पर भी वो नहीं चल सकते थे। ऐसा माना जाता था कि वो अछूते हैं, वो अशुद्ध हैं, और यदि वो मंदिर में घुस जाते हैं तो ये एक अपमान होगा देवी देवता का, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है पूजन और पाठन करने की। इसी को लेकर के आपका वैकोम सत्याग्रह होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। आप जानते हो कि 1956 में केरल राज्य का निर्माण हुआ है, लेकिन अगर उससे पहले की बात किया जाए तो जो केरला राज्य था वो मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर, ये 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। जो आज का केरल प्रदेश आपको दिखता है वो पहले 3 पार्ट में डिवाइड था। कहाँ कहाँ? मालाबार का रीजन, कोचीन का रीजन और त्रावणकोर का रीजन, ठीक है। ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड था। थोड़ी सी और घटनाएं बैकग्राउंड समझते हैं कि 1923 की घटना है जब कांग्रेस पार्टी ने काकानाडा एक मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। काकानाडा साउथ इंडिया में एक जगह है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने 1923 में एक मीटिंग बुलाई और उसमें इसी बात को लेकर के डिस्कस किया गया कि हिंदू मंदिरों में जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको भी प्रवेश दिया जाए। इसी बात को लेकर के वहाँ पे चर्चा हो रही थी। उसमें टी.के. माधवन आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने इजाज़त मांगी या फिर उन्होंने कहा कि लोअर कास्ट के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने माधवन साहब ने कुछ सुझाव लेकर के आपके कांग्रेस कमेटी के पास गए, कांग्रेस पार्टी के पास गए और कोशिश की कि ये मुद्दा जो है वो आपका सत्याग्रह न बने, आंदोलन का रूप न ले और पहले ही इसको सॉल्व कर दिया जाए। इसी विचार से माधवन आपका गए थे, लेकिन ये आपका जो बड़े वर्ग के लोग थे उनको ये स्वीकार नहीं था। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का आंदोलन इसके बाद ही शुरू हुआ। अब जब कांग्रेस कमेटी की जो रिपोर्ट बनी, माधवन ने रिपोर्ट पेश की, मीटिंग हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो उसके बाद साउथ इंडिया के कुछ आंदोलनकारी और सत्याग्रहियों ने मिल करके सत्याग्रह की शुरुआत की। अब इसमें समझने वाली बात है कि जो एक कमेटी बनाई गई जिसमें के कलटपन कमेटी बनाई गई, जिसमें बात किया जाए तो टी.के. माधवन हो गए, वेलायुध मेनन हो गए, के नील कातन हो गए और टी.आर. कृष्णास्वामी अय्यर, इन सभी ने मिल करके एक कमेटी बनाई जिसमें छोटे जाति के या हरिजन वर्ग के साथ हो रहे अनटचेबिलिटी की प्रक्रिया और उनको समाज में एक पृथक जो दूर रखा जाता था और उनको समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाता था, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की और उन्होंने अब कुछ डिमांड बनाए, ठीक है। अब होता क्या है, फरवरी 1924 की बात है जब केरला पर्यटनम लॉन्च किया गया। मतलब केरल में एक आपका कमेटी के द्वारा एक सिफारिश हुई जिसके तहत एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम था केरला पर्यटनम। इसको लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत केरल की मंदिरों में प्रवेश हेतु तथा सड़कों पर चलने हेतु जो आपका गरीब वर्ग था, वंचित वर्ग था हिंदू समाज का, उसको इजाज़त मिल गई, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि ये आपका मूवमेंट कब शुरू होता है, ठीक है। 30 मार्च 1924 को इसकी मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी, सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी थी। वैकोम महादेव का मंदिर था। आप जानते हो कि केरला जो है वो आपका अलग अलग मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु और केरल की बात किया जाए तो ये इन दोनों प्रदेशों में मिला करके इंडिया के बहुत फेमस मंदिर हैं। तो पुराने ज़माने में से ही आपके ये चले आ रहे हैं, मंदिरों की प्रथा चली आ रही है। तो इसमें आपका जो वैकोम महादेव मंदिर था तो उसमें एक बोर्ड जो कि लोअर कास्ट के लोगों को प्रवेश नहीं देता था। अब आप जानते हो कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक आपका कमेटी की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से आपका एक जो बोर्ड था, मंदिर का जो ट्रस्ट था, तो मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा लोअर कास्ट के लोगों को इजाज़त नहीं प्राप्त थी, ठीक है। ऐसा कई मंदिरों में आपकी अलग अलग प्रथाएं थी। अब जो सत्याग्रही थे जो इसका विरोध कर रहे थे तो उन्होंने 3 का एक बैच बनाया, तीन लोगों का एक बैच बनाया और वे मंदिर में प्रवेश करने लगे,
ठीक है। उन्होंने क्या हुआ कि बेस बदल करके किसी तरीके से 3-3 के ग्रुप में जा करके वो मंदिर में प्रवेश करने लगे और उन्हें रोका गया, पुलिस द्वारा उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। अब उसके बाद क्योंकि आप जानते हो कि पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, तो उसके पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये बात जो है आपका गांधी जी तक पहुंच चुकी थी। तो छताम्पी स्वामीकाल व श्री नारायण गुरु ने आंदोलन का सपोर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी हो गए, छताम्पी स्वामीकाल हो गए, श्री नारायण गुरु हो गए। इसका मतलब कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने ही, कुछ उच्च वर्ग के हिंदुओं ने ही इस बात का समर्थन किया कि हाँ, सत्याग्रही जो अपनी डिमांड कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उनकी डिमांड को मान लेना चाहिए। धीरे धीरे करके दूर दूर से इस आंदोलन का सपोर्ट प्राप्त होने लगा। कई जगहों पे इन लोगों ने इनका सपोर्ट किया। पंजाबी अकाली ने किचन सेटअप किया, जो कि आपका फूड सत्याग्रहियों के लिए आपका खाना प्रोवाइड करते थे, सत्याग्रहियों के लिए खाना प्रोवाइड करने का काम करती थी। पंजाबी में एक आपका अकाली, जो आज के डेट में अकाली दल दिखता है ना आपको, तो उसमें पंजाब में आपका ऐसी प्रथा है, पंजाब को न कहें, सिख धर्म में ऐसी प्रथा है कि कोई भी भूखा न सोए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, लेकिन उसको खाना खिला कर भेजा जाए। उसीलिए एक अकाली दल बना हुआ है, अकाली संस्था बनी हुई थी जो आज भी कार्य करती है। तो उन्होंने जो किचन सेटअप किया था, तो उसमें उन्होंने जितने भी सत्याग्रही थे उनको खाना प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि ये आपका हिंदू धर्म की बात नहीं रह गई, इसमें अन्य लोग के धर्म भी आपका इसमें सपोर्ट में आ गए थे, इस सत्याग्रह के सपोर्ट में आ गए थे कि हाँ, इक्वालिटी का अधिकार मिलना चाहिए। ईसाई व मुस्लिमों का भी इनको सपोर्ट प्राप्त होने लगा था। गांधी जी का ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिंदू के अलावा कोई भी अन्य धर्म के लोग हमको ये बताएं कि हमें अपने धर्म में कैसे सुधार करना है। गांधी जी के कहने पर कुछ समय के लिए आंदोलन 1924 में रोक भी दिया गया था। गांधी जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप आंदोलन मत करिए, मैं बात करता हूँ और मैं उनको अधिकार दिलाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जब हिंदू लोगों से बातचीत ठीक ठाक नहीं हो पा रही थी, तो दोबारा सत्याग्रहियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें जो सत्याग्रही आंदोलन मुख्य रूप से कर रहे थे, उसमें से टी.के. माधवन, के.पी. केशवा अरेस्ट कर लिए गए। अब होता क्या है कि ई.यू. रामास्वामी, पेरियार, तमिलनाडु ने भी इसका सपोर्ट किया और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। ये आपका कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप परीक्षाओं में लिखते हो तो अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए ये सारी बातें आप कोट करके लिख सकते हो। 1 अक्टूबर 1924 की बात है, जब सवर्णों का एक समूह ने शपथ पत्र जाहिर किया। अब जब इतनी भारी संख्या में जब आपका विरोध होगा, सत्याग्रह होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च हिंदू वर्ग लोग थे, उन्होंने सोचा कि एक मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तो उन्होंने एक शपथ पत्र जाहिर किया, ठीक है, रिलीज़ किया सवर्णों ने। और उसमें ये बात बताया गया कि 25,000 लोगों से साइन करवाया, उन्होंने 25,000 लोगों से साइन करवाया और वो आपका त्रावणकोर के रीजन में सभी को प्रवेश जो है वो आपका प्रारंभ हो चुका था। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने एक शपथ पत्र लिया, उसमें आपका 25,000 लोगों का साइन करवाया त्रावणकोर के क्षेत्र में, मतलब केरला के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने लोगों से साइन करवाया और अपना सपोर्ट मांगा कि हाँ, हम जो चीज़ें कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका हमारे हर हिंदू भाई को मंदिर के अंदर प्रवेश मिले, उनको सड़कों पर चलने का अधिकार प्राप्त हो, तो इसके लिए हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, महारानी सेतु लक्ष्मीबाई जो कि त्रावणकोर की अधिकारी थी, मतलब उस समय भी आपका अंग्रेजों के अंतर्गत अधीन प्रोविंशियल स्टेट हुआ करते थे। तो जो त्रावणकोर की महारानी थी, उनके पास ये शपथ पत्र दिया गया कि हम चाहते हैं कि इस शपथ पत्र को में जो बातें लिखी हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब सरकारी आदेश बना दिया जाए। यदि वो सरकारी आदेश बन जाता है तो उसको इनकार करने की कोई भी वजह नहीं रह जाती है। गांधी भी इनसे मिले, मतलब महारानी लक्ष्मीबाई त्रावणकोर की जो आपको महारानी थी, उनसे गांधी जी भी मिले और इस बात को समझा। अब जो नेतृत्व था उसमें किसने किया था, अब ये जो आपका 25,000 लोगों का पिटीशन साइन करवाई थी शपथ पत्र में, इसका नेतृत्व किया गया था मन्नत पद्मनाभन नायर के द्वारा, इसका नेतृत्व किया गया था। अब वैकोम जो है वो आपका 500 लोगों से शुरू हुआ। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 25,000 लोगों तक कैसे पहुँचे, तो वैकोम में उन्होंने 500 लोगों को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद 5,000 लोगों, तिरुवनंतपुरम आते आते 5,000 लोग इकट्ठा हो गए नवंबर 1924 तक। इस तरीके से इन्होंने सत्याग्रह किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 25,000 लोगों से उस जमाने में साइन कराना, एक तरह से बिना किसी लाठीचार्ज के, बिना किसी बमबारी के, बिना किसी तलवार चलाए हुए, तो इसको सत्याग्रह ही तो कहेंगे। मतलब सत्य के द्वारा अपनी डिमांड को रखना ही सत्याग्रह कहलाता है। अब समझते हैं कि ये आपका ये वैकोम जो विद्रोह हुआ उसका प्रभाव क्या था, उसका महत्व क्या है। 23 नवंबर 1925 को सभी द्वार मंदिरों के खोल दिए गए। अब इसका परिणाम ये रहा कि 1925 में किसी भी धर्म का व्यक्ति, मतलब हिंदू धर्म का कोई भी आपका ऊंच नीच न देखते हुए सभी के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए और पूरब का गेट छोड़ करके, पूरब का गेट सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं खोला गया। 1928 में सड़कों पर चलने का जो अधिकार है वो आपका सभी को प्राप्त हो गया, मंदिर के सड़कों के बाहर चलने का अधिकार प्राप्त हो गया। पहली बार ऐसा हुआ जब लोगों को मूल समस्या को उजागर किया गया। दक्षिण भारत में इस तरह का धार्मिक आंदोलन कई हुए थे, लेकिन यह पहली बार हुआ जब हमने अपने हिंदू धर्म के ही, ठीक है,
कुछ जो मूल अधिकार होते हैं या मूल समस्याएं होते हैं उसको पकड़ने की कोशिश की। तो यही उस वैकोम विद्रोह का प्रभाव रहा। इस तरह से हमने इस वीडियो में चर्चा की कि धार्मिक आंदोलन किस प्रकार से अंग्रेजों के ज़माने में सक्रिय थे। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।